बच्चों में विक्की, सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये सवाल है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होंगे। जिस बच्चे ने संख्या पद्धति की मेरी पहली वीडियो में देखी हो वह देख ले, क्योंकि यो सवाल तब समझ में आएगा जब पहली वीडियो आप देखोगे। क्लियर इस बात को लेकर। और आप घबराए ना, पूरा अर्थमेटिक पूरा एडवांस पढ़ाया जाएगा जो ग्रुप डी और आपके एनटीपीसी लिए बहुत खास है। तो शुरुआत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मैथ पढ़ाने की शुरुआत कर रहा हूँ। डेली मैथ पढ़ाया जाएगा। सवाल क्या है, मैंने आपको समझाया था कल इस बारे में। किसी संख्या को 9 से भाग करें तो क्रम से कितना शेष बचेगा, यहाँ 8 शेष। फिर क्या दिया, 11 से भाग करें तो 9 शेष। फिर क्या दिया, 13 से भाग करें तो 8 शेष। क्लियर। लेकिन आप सोचेंगे सवाल होगा कैसे। देखो सवाल कुछ और है, करना किसी और तरीके से होता है। ये सवाल ऐसे होता है, जो है संख्या मान लोगे उसका यहां क्या होगा, भागफल। तो 11 से संख्या को भाग नहीं करना, भागफल को भाग करना होता है। किसको, भागफल ये वाला। अब जो यहां संख्या है भागफल के रूप में वह कुछ तो कटेगी 11 से, 1, 2, 3, 4, 5 बार कुछ तो कटेगी। तो यहां भी क्या बनेगा फिर, भागफल। यानी कि भागफल एक संख्या होगी, यहां काटने पर 11 से यहां भागफल बनेगा। फिर इस भागफल को 13 से भाग करना होता है। ये सवाल ऐसे होगा। तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करेंगे। कोई संख्या है भागफल के रूप में, 13 से काटने पर 8 शेष बचता है। मैंने आपको समझाया क्या मानना है। 13, 8, 21 मान लो। 13 एकम 13, कितना बच गया, 8 शेष। ये भागफल कहां से आया, यहां से। कितना भाई, ये 21। इसका मतलब है जो भागफल एक संख्या के रूप में है ये यहां से आई है, यो भागफल यहां से आया है, लेकिन संख्या के रूप में है ना। तो 11 से यह संख्या 21 बार कटी होगी और फिर 9 शेष बचा होगा। तो ये भागफल के रूप में जो संख्या है उसको प्राप्त करना हो तो 21 गुणा 11 कर लो। 1, 2 कट लगाया, 1, 2, 1, 3, 2, 231 है। लेकिन 9 शेष बचाना है तो संख्या से 9 फालतू होनी चाहिए। तो 231 जमा 9 करो, कितना हो गया, 240। तो जो संख्या है 240 है। या कहां से आई है, यहां से आई है। ये संख्या यहां का भागफल है। क्लियर। देख लो आपसे कितना है, 231। 11 गुणा 21 पर करी 231, या 11 दूनी 22, कितना बच गया, 2, 0 उतार लो। 11 एकम 11, कितना बच गया, 9। क्लियर। अभी 240 कहां से आया, यहां कोई संख्या है, इस संख्या पे 240 बार कटी होगी 9 से। यह संख्या 9 से 240 बार कटी होगी, फिर कितना बचा, 8 शेष। तो भैया 9 की गुणा 240 में कर लो, संख्या आ जाएगी। 9, 0, 0, 9, 4, 36, 6 का हासिल का 3, 9, 2, 18, 19, 20, 21। क्लियर। और 8 शेष बचाना है तो जमा 8, तो ये होगी 21, 68। क्लियर। आप 200 देखो कर सकते हो आप। 9 दूनी 18 समझा रहा हूं आप, कितना बच गया, 3, तालो 6, 9 चौक 36, माने नहीं 0 लगाओ, नीचे तार लो। ये क्या है, 8 शेष है। क्लियर इस बात को लेकर। तो कितना शेष है, 8 शेष है। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी आपकी कि 240 पर कटा है, कितना शेष बचा है, 8 शेष बचा है। क्लियर। तो संख्या क्या आ गई, 21, 68। 21, 68 आ गई। अब क्या करना, विभाजकों के क्रम उलट दो। विभाजक है 9, 11, 13। तो पहला करो 13 से भाग, 13 एकम 13,
बच गया 8, तार लो 6, 13 चौका 52, 13 पंजे 62, 13 छिक 78, कितना बच गया 8, 13 छिक 78, ये फिर आगे है ना, कितना बच गया 10, तो ये क्या बचा शेष। फिर भाग करना है 11 से, लेकिन 11 संख्या को भाग नहीं करना होता है, भाग को भाग करना होता है 166 से। तो 11 कम 11, कितना बच गया 5, 11 पंजे 55, कितना बच गया 1 शेष। अब इस भागफल को जैसे ये सवाल ऊपर करा है ऐसे यहाँ करना है। किससे भाग करोगे 9 से, 9 कम 9, कितना बच गया 6 शेष। तो इसका आंसर होगा 10 1 6, 10 1 6 आंसर। क्लियर, आपकी समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सवाल की, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है सवाल को लेकर। एक सवाल है 4 की 61 जमा 4 की 62 जमा 4 की 63 जमा 4 की 64, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। ये संख्या कहा गया है निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी, किससे निम्नतः। तो 3 10 11 13 ऑप्शन दिए गए हैं 3 10 11, कौन सी संख्या है जो इसको पूरा विभाजित करेगी। पहले आप सवाल का मतलब समझे, सवाल का मतलब क्या है। 4 की 61 पर गुणा करो, 4 की 62 पर, 4 की 63 पर गुणा, 4 की 64 पर गुणा करने के बाद सबको जोड़ दो, किससे कटेगा आंसर दे दो, ये पूछा गया है। पहले मेरी बात आप समझोगे, एक पेज समझे सवाल से पहले, वरना सवाल समझ में नहीं आएगा। अगर मैं लिख रहा हूं 4 इंटू 5 बटे 5, 5 से 5 गया, तो ये जो 4 बचा है, ये 4 बचा है, ये क्या है। कुछ बच्चे सोचते हैं शेष है, ये नहीं, ये भागफल है। ये क्या है, भागफल है। क्यों, देखो 4 पंजे 20, पर गुणा करो, करो 5 से भाग, 5 चौक 20, ये 4 का आया भागफल, यानी कि 4 बार कटी है। लेकिन मेरी बात समझो, अगर कोई दो संख्या गुणा में है और आपने एक संख्या डिवाइड कर दी, तो बची संख्या ये भागफल होती है। क्या होती है, भागफल है। इसका मतलब क्या है, 5 से 5 गया, लेकिन अगर 4 की गुणा कर देता 5 में, 4 की गुणा कर देता 5 में, तो इस संख्या को 5 को 4 पर बढ़ा देती। जब फिर 5 से भाग करता तो 4 भरी कटती। तो ये 4 क्या होता है, भागफल होता है। क्लियर। एक चीज और समझे, अगर 3 भार लिखा हुआ है और कोष्टक के अंदर 1 जमा 4 है, तो भार वाली संख्या की जो कोष्टक के अंदर होती है, अगर प्लस का निशान है तो दोनों में गुणा होगी। 3 ही कम 3, 3 चौक 12, ऐसे होती है। क्लियर इस बात को, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, अभी देखते जरा। तो बात समझ में आ गई। और एक कर रहा हूं कॉमन लेना, जैसे कोष्टक के अंदर 2 जमा 2 है, अगर आप चाहो कॉमन ले सकते हो। क्या, 2 भार ले लो, यानी कि 2 यहां से गया 1 बचा, 2 यहां से गया 1 बचा। अगर आप दोबारा जिंदा वापस करना चाहते हो संख्या को, तो इसी गुणा कर दो दोनों में, क्योंकि कोष्टक में अगर प्लस है तो दोनों में गुणा होती है। 2 ही कम 2, 2 ही कम 2। कॉमन लेने का देखो, कॉमन कैसे लिखते हो, और भी जैसे 2 जमा 6 है, तो भार ले लो 2, यहां बचा 1, यहां बचा 3, क्योंकि ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है 2 इंटू 3 का है। अब 2 आ गया भार, तो क्या बचेगा यहाँ 3, ऐसे दोबारा जिंदा वापिस करना होता है। 2 ही कम 2, 2 तिया 6। तो आपसे ही भी आना चाहिए लेना। तो शुरुआत करते हैं सवाल की। अब आपको क्या करना है, इनमें जो सबसे छोटी संख्या क्या है,
इनमें सबसे छोटी संख्या है 4 की 61। तो आप क्या करोगे, 4 की 60 बाहर लो, इससे भी एक कम, जो सबसे छोटी है उससे भी एक कम लो। क्यों लो मैं बताऊंगा, सवाल तुरंत सोल्व होगा। कारण क्या है बताऊंगा सब चीज। तो यहां बचा 4 की 1, 60 बाहर गया, 4 की 60 बाहर गया तो बचा 4 की 1। अब यहां बचा 4 की 2, 4 की 3, 4 की 4। क्लियर। अब देखो 4 की 60, अब इनको क्या करना है, जोड़ लो। 4 तो 16 चौका 64 चौका 256, 4 तो 16 चौका 64, 4 चौक 16, 4 एकम 4, सॉरी 4, 340। किधर जोड़ लो 340 इकट्ठे का। अब मैंने समझाया था अगर आप 5 गुना 4 है और एक संख्या कटेगी तो दूसरी संख्या भागफल होगी, यानी पूरी कटेगी वह संख्या। अब किससे डिवाइड है, पूरी डिवाइड किससे हो रही, पूरी डिवाइड एक संख्या है 10, सिर्फ 10 से ही कटेगी पूरी पूर्णतः, बाकी किसी से नहीं कटेगी। तो इसका आंसर होगा 10। क्लियर। एक सवाल और समझा रहा हूं उसका मैं, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप मुझे बता दें। तीन की 25, 3 की 26, 3 की 27, 3 की 28 किससे विभाजित होगी, किससे पूर्णतः विभाजित होगी। ऑप्शन जरूर लेना पड़ेगा आपको, 11, 16, 25, 30। क्लियर। सबसे छोटा क्या है 3 की 25, तो आप बाहर लोगे 3 की 24। मैंने आपको समझाया था, क्यों लेके बता रहा हूं अभी। यहां बचा 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3 और 3 की 4। क्लियर। अभी 3 की 24 या गुणा में है सबकी, या सभी गुणा में है, जोड़ लो आप। यह आ गया 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 27 जमा 81, शायद 120 आ जाएगा, नहीं 81 27 जोड़ो दिखा रहा हूं आपको मैं, 9 3 9 3 12 7 19 1 20 की 0 हासिल का 2 8 2 10 और 2 12, 120 ही आ गया जो मैंने बोला था आपको 120। देख लो किसका कट रही है, 30 से कटेगी आंसर, किससे कटेगी 3 से पूर्णतः। अब ये गुणा में है, ये क्या है भागफल है। अगर मैं इसकी गुणा यहां भी करूंगा ना बाद में तो इतनी बार बढ़ा देगी, उतनी बार कटेगी। क्लियर। आधे बच्चे 25 लिखते हैं, 3 की 25 जमा 3 की 26 जमा 3 की 27 जमा 3 की 28। आधे बच्चे क्या करते हैं 3 की 25 लिखते हैं बाहर, फिर क्या बचेगा यहाँ पूरा बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3। अब क्या हो गया गुणा में है 3 की 25 गुणा 3 3 होती 27 जमा 9 जमा 3 जमा 1, 27 3 30 9 और 1 10 40 आ गया। अब देखो ये किसी से नहीं कटेगी पूर्णतः, कोशिश करो संख्या काटनी है, या काटनी है नहीं कटेगी। फिर क्या करते हैं, यो 3 25 पर गुणा में लिखा हुआ है, यहाँ 3 25 पर गुणा में लिखा हुआ है, तो एक 3 की गुणा यहां कर दो, 3 की 24 गुणा 3 चौक 12 120, इसे बढ़ाओ अब कटेगी। तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, भैया पहली कम ले लो, एक इस संख्या को पहली बड़ी कर लो, कट के साफ आओगी। क्लियर। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको आंसर इसका दूंगा। क्यों है ऐसा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब 3 4 5 सवाल देखो।
अब सवाल समझे मेरी बात, सवाल बना रहा हूं, चलो मैं बना रहा हूं। 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं? 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं? जो 3 और 4, जो 3 और 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। सवाल में कहा गया है कि 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से घटती हुई, यानी कि जो भी संख्या लोगे वो दोनों से घटती हो, कितनी संख्या है? अब आप सवाल कैसे करेंगे? ये कह रहा है कि मैं समझा रहा हूं, 1 2 लिखा पहले, समझा रहा हूं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट क्या है 200। ये कह रहा है वे कितनी संख्या है 200 तक, उनको बाहर काट लो, कितनी वे, कि जो 2 से भी कटते हो 3 से भी कटते हो। आप जितनी भी संख्या काट दोगे वह 2 से भी कटते हो 3 से भी कटते हो, सिंगल से नहीं। तो देखो समझो, क्या 1 2 से कटा? नहीं कटा। 2 2 से कटा लेकिन 3 से नहीं कटा, तो हम नहीं लेंगे। 3 3 से कटा, 2 से नहीं कटा। 4 2 से कटा, 3 से नहीं कटा। 5 नहीं कटा। 6 है 6, 2 से भी कटेगी 3 से भी, तो पहली संख्या क्या आ गई? 6 आ गई। फिर 7 देखो नहीं कटेगी। फिर 8 देखो 2 से कट रही, 3 से नहीं कटेगी। फिर 9 देखो 3 से कट रही है, 2 से नहीं कटेगी। 10 2 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। 11 नहीं कटेगी। 12 2 6 12, 3 4 12 कट रही है। फिर कौन सी? पहली 6, फिर 12। मैं आपको बता दूं कैसे करोगे इस सवाल को। जो पहले की संख्या कट गई 2 3 से, जो पहले की संख्या कटेगी अब सारी उसी गुणा वाली कटेगी। जैसे 6 12 18 24, फिर 30 कटेगी, 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120, ऐसा कटेगी सारी गुणा वाली। क्यों कटेगी? अब 2 और 3 से कट गई 6, तो क्या करोगे आप? 6 से ही 200 को भाग कर दो। 6 का पढ़ा जितनी बार चलेगा उतनी संख्या निकट आ जाएगी। देखो 36 18, कितना बचा? 2 जीरो तारो, 36 18 36 18, क्लियर? तो 33 बार पढ़ा चला तो आंसर आएगा इसका 33 संख्या। अब सोचोगे आप ये 2 क्या बचा? यहाँ ये 2 बचा, ये क्या है? ये शेष है ना, ये क्या बचा? तो बच्चों को बची 200 संख्या 199, इससे पिछली 198 कट गई, यानी कि 33वीं संख्या 198 है। ये जो 2 बचा है ये 199 200 बचा है। जैसे 6 12 18 24 30 ऐसे कटती जा रही ना, तो जो 33वीं संख्या है 198 है, ये 2 बची। कभी सोचो 2 क्या है, क्लियर? यानी कि 200 को 6 से भाग करा तो 33 बार पढ़ा चला तो 33 संख्या है। 6 से भाग क्यों करा? पहली संख्या 6 है जो 2 3 से कटेगी, और मैंने बताया है अब जो कटेगी 6 की गुणज कटेगी। तो 6 का गुणज क्या है? 12, फिर क्या है? 18। तो 6 जो कटा है 2 3 से कटा है। अब 6 जिसको कटेगा, 6 2 3 से कटा है, अब 6 जिसको कटेगा उसको 2 3 खुद ही काट देगी, क्योंकि 6 के अंदर जो गुणज है 2 3 का है। अब जिसे 6 कटेगा उसे 2 3 जरूर कटेगा। तो इसलिए जो पहली संख्या पाई जाती है 2 3 से कटने वाली, उससे ही भाग कर देते हैं, क्योंकि 6 से कटने वाली सारी संख्या जो 6 से कट रही है 2 3 से निश्चित ही कटेगी, क्योंकि 6 2 3 का गुणनखंड है। क्लियर? तो आंसर आ गया 33 संख्या। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताऊंगा आपको मैं। इसी का ये आर अग्रवाल का सवाल है, लेकिन मैं एक सवाल और बना रहा हूं एक्स्ट्रा, बच्चे कंफ्यूजन कभी ना होवे। यानी कि इस सवाल की मियाद ही खत्म कर रहा हूं कि कभी भी परेशान ना करें।
अगला सवाल बना रहा हूं मैं, 51 से 150 तक कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो इस सवाल में क्या करेंगे, कहां तक पूछी 51 से 150। आधे बच्चे क्या करेंगे, तो लिखेंगे 51, 52, 53, 54। कहां तक पूछी 150 तक। तो जब शुरुआत करें ना ढूंढने की कि 2 3 से कौन सी कटेगी, तो वे 51 से शुरुआत करें, उनकी कटेगी 54। फिर वे क्या करें बच्चे, 54 को 150 से भाग कर लगे। क्या एक बार पढ़ा चला, 2 बार। तो क्या 50 से 150 तक 2 3 से कटने वाली 2 ही संख्या, नहीं, ये तरीका गलत है। ऐसे कोई बच्चा मत करियो। सवाल कहीं से पूछा हो, इतना हैवी सवाल पूछता ही, हैवी तो नहीं कह सकता मैं, सवाल कहीं से पूछा हो, शुरुआत आपको 1 से करनी है। 51 कितना 150, शुरुआत 1 से करो, पूछी कहीं से भी हो। तो किससे काटना है, 2 3 से। पहली संख्या क्या आ जाएगी 6, पहली संख्या आ गई, 2 3 से कटने वाली 6। 150 तक पूछा, 150 को भाग करो, 6 दूनी 12, कितना बच गया 3, 0 तालो, 6 पंजे 30। तो कितनी बार काटा, 25 बार। तो यानी कि यहां से यहां तक कितनी संख्या है, 25 संख्या। लेकिन पूछी कहां से गई है, 51 से, लेकिन पूछी कहां से गई है, 51 से लेकर आपको 150 तक पूछी गई है। क्लियर इस बात को लेकर। तो आप क्या करोगे, 50 तक की संख्या 6 से कटने वाली घटा दो, तो 50 को 6 से भाग करो, 6 × 48, यानी कि 49 48, यानी कि 1 से 50 तक 8 संख्या थी। तो 25 में से 8 घटा दो ना, 25 - 8 कितनी बची, 17। क्योंकि पहले कौन सी कटी हुई, देखो 6 कटी, 12 18 24 30 36 42 48, फिर कौन सी कटेगी 54, फिर कौन सी कटेगी 54 कटेगी। क्लियर। क्योंकि देखो 52 53 54, तो 6 संख्या घटा दो, 7 भी है, फिर 8वीं 9वीं 10वीं, तो ऐसी बैठेगी 17 संख्या। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है।